नमस्कार, स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। दोस्तों, अक्सर जब हमारे शरीर में कोई समस्या होती है तो हम कह देते हैं कोई बात नहीं, अपने आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब ये समस्या बढ़ जाती है तब समझ में आता है कि काश डॉक्टर के पास आ जाते तो अच्छा होता। जी हाँ, कैंसर के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि कैंसर होता है, लेकिन शायद हम ये नहीं मानते कि ये बीमारी हमें भी हो सकती है या हमारे में से किसी को भी हो सकती है। इसके कई कारण भी हो सकते हैं। यदि बात करें ब्रेस्ट कैंसर की तो स्थिति ये कहती है कि विश्व भर में महिलाओं में होने वाला ये सबसे बड़ा और आम कैंसर है। जी हाँ, स्तन कैंसर। नमस्कार, मैं हूं आदित्य कुमार। कहना गलत नहीं होगा कि इसकी चपेट में अब केवल वयस्क महिला पुरुष ही नहीं बल्कि युवक और युवतियां भी आ रहे हैं। दो मत नहीं है कि बीमारियों से होने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण है कैंसर। इसलिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता है जागरूकता की। आज के कार्यक्रम में हम कैंसर के कारण और लक्षण और बचाव के बारे में तो समझेंगे ही, साथ ही ये भी समझेंगे कि क्या जज्बा, आत्मविश्वास, जागरूकता और अपनों के सपोर्ट से इस बीमारी को जीता जा सकता है। जी हाँ, साथ ही आपको ये भी बता दें कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने साबित कर दिया है कि अगर जज्बा हो तो किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम कैंसर से जुड़ी बहुत सारी बातों को समझेंगे और साथ ही ब्रेस्ट कैंसर के लक्षणों के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। विषय क्या है, आइए विषय बता देते हैं आपको। विषय है कैंसर सर्वाइवर्स पर विशेष। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जी हाँ, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप कैंसर से संबंधित कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो बेझिझक आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, क्योंकि मामला जिंदगी का है। हमारे टोल फ्री नंबर है 1-800-11-30601-1-800-11-30661। इसके अलावा हम आपको बता दें कि हमारा मकसद किसी को डराना नहीं बल्कि लोगों को जागरूक करना है। बिल्कुल, लोगों को जागरूक करना ही हमारा मकसद है, डरना नहीं है। आप लोगों को जानकारी हासिल करनी है। और जानकारी आप तक कौन पहुंचाएगा? स्टूडियो में मौजूद हमारे विशेषज्ञ। आइए परिचय करवा दें। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वी सीनू। बता दें, आप सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स दिल्ली में ब्रेस्ट कैंसर के हेड और सर्जरी विभाग में प्रोफेसर हैं। आपसे हम कैंसर के तमाम पहलुओं के अलावा स्तन कैंसर के लक्षण और बचाव के बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर आर के चड्ढा भी उपस्थित हैं। आप भी एम्स में मनोचिकित्सा विभाग के प्रमुख हैं और आपसे आज हम समझेंगे कि जज्बा, आत्मविश्वास किस तरह का होना चाहिए जिससे हम कैंसर पर भी काबू पा सकते हैं। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम जागरूक करेंगे लोगों को इसी उद्देश्य के साथ। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हम बातचीत के सिलसिले की शुरुआत करेंगे। इससे पहले जानते हैं कि कैंसर को जीतने में मन की क्या भूमिका होती है। सर्वाइवर्स पर एक विशेष रिपोर्ट। जिंदगी क्या है? जाहिर सी बात है, एक लड़ाई है। जिसने संघर्ष किया वह जीत गया। सचमुच हारा वही है जो लड़ा नहीं है। जी हाँ, ये बात वास्तविक जीवन में ही नहीं, कैंसर जैसी बीमारी पर भी लागू होती है। क्योंकि कैंसर से बाहर निकलना मानिए मैराथन जीतने जैसा है। बता दें कि भारत में हर साल कैंसर के 11 लाख नए मामले आते हैं और ठीक इसी समय 30 लाख भारतीयों को यह रोग अपनी चपेट में ले लेता है। बढ़ती हुई उम्र, तंबाकू, गलत आहार, ये तमाम कारण कैंसर पैदा करते हैं। जरा सोचिए, आखिर क्या कारण है कि मुख कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, लंग्स कैंसर, स्तन कैंसर, गर्भाशय कैंसर और सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारियां लगातार हो रही है। बता दें कि भारत में हर 1 घंटे में कैंसर की वजह से कई मौत हो जाती है। तो चौंकाने वाली बात यह भी है कि 80% लोग डर, घबराहट या फिर लापरवाही की वजह से डॉक्टरों के पास पहुंचते ही नहीं हैं और तब पहुंचते हैं जब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वह यह है कि जो लोग कहते हैं कैंसर हैज नो आंसर,
उन्हें जानना चाहिए कि ये पूरी तरह सच नहीं है। सच तो यह है कि यदि इस बीमारी का समय पर इलाज हो तो इससे बचा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, हिम्मत न हारे। हारेगा कैंसर। जी हाँ, हिम्मत न हारे, हारेगा कैंसर। आपको बता दें कि कैंसर को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकालने वालों की आज भी कोई कमी नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जो कैंसर से हारे नहीं, लड़े, टूटे, मगर फिर उठे और फिर कैंसर को दे दी मात। है ना कमाल की बात। इसलिए कैंसर के मिथकों से बचे, हकीकत जाने, जिंदगी को जिताएं, कैंसर को हराएं, स्वस्थ रहें। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। अभी आपने देखी जिंदगी को जीतने और कैंसर को हराने पर एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट। तो आइए इसी के साथ बातचीत के सिलसिले की हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। हमारे साथ विशेषज्ञ उपस्थित हैं, उनसे हम ज्ञान अर्जित करते हैं। यहाँ पर डॉक्टर सीनू का सबसे पहले रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर सीनू, कैंसर की बात करते हैं तो हमारे देश में कितना बड़ा खतरा है, और अब के समय की बात करें तो अब तो वयस्कों के साथ साथ बच्चों को भी ये चपेट में ले रहा है। तो इसे आप किस तरह से देख सकते हैं, क्या कारण हो सकता है? जी, कैंसर की इंसिडेंस भारत में बढ़ रही है। लगभग हर साल 8 लाख महिला और 750 लाख मेल्स को ब्रेस्ट कैंसर होता है। और चाइल्डहुड कैंसर जो होते हैं, लगभग 4 लाख बच्चों को हर साल कैंसर होता है। तो इसका मतलब कि बच्चों में अगर देखते हैं तो अगर 1 लाख बच्चे लेते हैं तो उसमें 16 से 17 बच्चों को हर साल कैंसर होता है। लेकिन अगर आप मेल्स और फीमेल्स को लोगे तो मेल्स में लगभग 99 पर लाख को कैंसर होता है, और महिलाओं में 105 हर लाख में 105 महिलाओं को कैंसर होता है। तो कैंसर ये बहुत बड़ी बीमारी है, और इसके कारण तो अनेक होते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है कि हिंदुस्तान में तंबाकू का सेवन करना जी। और तंबाकू का सेवन करने से जो अगर आप कैंसर लेते हैं तो जो मर्दों में जो कैंसर होता है, लगभग 50% कैंसर तंबाकू सेवन से संबंधित होते हैं, और महिलाओं में अब लगभग 20% कैंसर तंबाकू सेवन से रिलेटेड होते हैं। जी बिल्कुल, तो एक बड़ा खतरा हम यहाँ पर मान सकते हैं। जैसे अब आंकड़े भी आपने बताए यहाँ पर कि लगातार बढ़ते भी जा रहे हैं। कारण कई हो सकते हैं, इसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। डॉक्टर चड्ढा, आपके पास आना चाहेंगे। हमारे देश में एक समस्या है कि जब एडवांस स्टेज पर पहुंच जाता है कैंसर, तब लोग डॉक्टर का रुख करते हैं। तो क्या हम इसे जागरूकता की कमी मान सकते हैं, इलाज में देरी मान सकते हैं, क्या कहते हैं आप? क्योंकि एडवांस स्टेज पर तो बहुत मुश्किलें हो जाती हैं। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो जागरूकता की कमी है वो एक बहुत बड़ा कारण है कि कैंसर का इलाज लोग जल्दी से शुरुआत में नहीं पहुंचते हैं। तो इसके लिए जागरूकता फैलाना कि कैंसर के जो शुरू के लक्षण हैं उसके बारे में एक तरह से पब्लिक अवेयरनेस और आम पब्लिक को इसके बारे में अवगत कराना बहुत ज़रूरी है कि कैंसर के ये शुरू के लक्षण होते हैं, और ऐसे अगर लक्षण हो तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि जो डॉक्टर आपको फिर सही जगह पे रेफ़र कर सकेंगे। क्योंकि आपके जो प्राइमरी केयर फिजिशियन हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर आप जा सकते हैं और वो लोग आपको डॉक्टर जो शुरू का डॉक्टर है वो देखेगा और आपको सही जगह पे वो रेफ़र कर देगा। और इसकी सुविधाएं काफ़ी जगह पर, सब जगह पर हमारे देश में अब उपलब्ध हैं। तो जो शुरू में इसका डायग्नोसिस होना और शुरू में ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, तो यहाँ पर जागरूक हो जाइए। देखिए, बहुत जरूरी हो जाता है कि सही समय पर हमें पता चल जाए और सही समय पर इलाज शुरू हो जाए। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं कार्यक्रम के पहले। उत्तर प्रदेश बाराबंकी से नंदस्वरूप मिश्रा जी, आइए उनका सवाल जान लेते हैं। हाँ, नमस्कार। मैं नमस्कार मिश्रा हूँ, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। मैं जानना चाहता हूँ कि कैंसर को रोकने के लिए जो हम कुछ चीजें अपनाते हैं, जैसे सिगरेट है, शराब है, तम्बाकू का सेवन न करें, ज्यादा तला भुंजा बसा युक्त खाना न खाएं, रोज हम व्यायाम करें, अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहें, अपनी सुरक्षा के लिए रेगुलर चेकअप कराएं और नियमित जीवन शैली अपनाएं। इसके अलावा और हमें क्या करने की जरूरत है जिससे कैंसर को रोका जा सके? बिल्कुल, तो देखिए, इतना सब कुछ तो आप जानकारी रखते ही हैं कि क्या क्या करना है, और कुछ इसमें करना चाहिए क्या डॉक्टर सीनू?
बस आप तो मतलब जो भी कैंसर के कारण होते हैं वो अपने सही दोहराए हैं। आप जो भी कर रहे हैं वो बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं। इसके अलावा आप अपने डाइट पे थोड़ा कंसंट्रेट करना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, मतलब जो बैलेंस डाइट होती है जिसमें ज़्यादातर हरे सब्जी लेना चाहिए और चिकनाहट के चीज़ कम लेनी चाहिए और अच्छी जीवन शैली अपनाना चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक के लिए जाना चाहिए। तो आप जो कर रहे हैं उसके अलावा ये भी करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। मिस्टर नीलेश हैं मध्य प्रदेश से। नीलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं मध्य प्रदेश से नीलेश जी बोल रहा हूँ। हाँ जी। सर, मेरे हाथ में और पीठ में और साइड के बाजू में सर गांठें हैं छोटी छोटी। अच्छा। दर्द वर्द कुछ भी होता है सर, वो गांठें हैं ऐसी हिलती है सर, उसको हाथ लगाते हैं। अच्छा, डॉक्टर सीनू आप क्या बताना चाहेंगे? नहीं, आप क्या कह रहे हैं? एक बार फिर से डॉक्टर साहब कुछ सवाल पूछ रहे हैं आपसे। कहाँ पे है गांठ? हाँ, गांठें हो गई है और वो एक साइड उनकी बंद है। किस हिस्से में है? हाथ में है बता रहे हैं ना? हाँ, हाथ में भी है और एक छाती में भी है। छाती में भी है। और बाई बाजू में भी है, दूसरे हाथ में भी है। ये छोटे छोटे गांठ अगर है आपको बदन में हर जगह है तो हाँ। वैसे कोई ये चिंता वाली गांठ लगता नहीं है। फिर भी ये ज़रूरी है कि आप एक बार जाके अपने डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। अगर वो चाहते हैं तो, अगर वो ज़्यादा बड़े गिल्टी नहीं है तो एक गिल्टी निकाल के देखेंगे वो क्या है, लेकिन आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है और जो डॉक्टर बोलेगा आपको उसको एडवाइस को फॉलो कर लीजिए। नज़दीकी डॉक्टर को दिखा लें, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, तो वो आपको एग्जामिन करेंगे, आपका परीक्षण करेंगे और आपकी ये समस्या का समाधान हो जाएगा। अगला सवाल भी डॉक्टर शीनू मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि कैंसर की समस्या तो बड़ी विकराल हो रही है। वो सोचते कैंसर के बारे में जानते तो हैं पर उनको लगता है कि उन्हें ये नहीं हो सकता है। वो इस भ्रम में कई लोग रहते हैं कि कैंसर तो किसी को भी हो सकता है। तो डॉक्टर साहब हमें ऐसे कोई लक्षण बताएं कि जिनके आने पर हमें सतर्क हो जाना चाहिए। शरीर में ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनके आने पर हमें सतर्क हो जाना चाहिए और एक्सपर्ट को सलाह लेनी चाहिए, संपर्क करना चाहिए? जी, जो आपने तो बहुत अच्छी बात बोली है, लेकिन काफ़ी सब बार जब भी मरीज़ हमारे पास आते हैं और उनको कैंसर होता है तो ये भी हमसे पूछते हैं कि मुझे क्यों हुआ है। बिल्कुल। तो जैसे जो डॉक्टर चड्डा कह रहे थे, कैंसर के लक्षण जैसे अगर जल्दी पकड़े गए तो अर्ली स्टेज में होता है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि कैंसर के कुछ खास लक्षण होते नहीं हैं। जैसे स्तन कैंसर लो तो स्तन कैंसर में जो गिल्टी होता है, अगर कैंसर की गिल्टी है तो उसमें दर्द नहीं होता है। लेकिन अगर कोई भी महिला है जो 40 साल से ऊपर है और उनको स्तन में गिल्टी होती है और उसमें दर्द नहीं होती है तो ये ज़रूरी होता है कि आप जाके डॉक्टर को दिखा लें। वैसे भी जो सिगरेट पीते हैं या तंबाकू का सेवन करते हैं, उनके अगर मुंह के अंदर छाला हो जाता है और छाले में दर्द नहीं होता और छाला जल्दी नहीं भर जाता है तो आपको ज़रूरी है कि डॉक्टर को दिखा लें। और किसी को अगर कोई खांसी, ये तो मैं जो आम कैंसर है उसके बारे में बता रहा हूँ। एक तो माउथ कैंसर होता है, दूसरा कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होता है, तीसरा लंग कैंसर। लंग कैंसर पकड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर किसी को भी खांसी है और 4-6 हफ्ते में इलाज के बावजूद खांसी ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको जागरूक रहना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि भी कैंसर किसी को भी हो सकता है, लेकिन इसकी लिए चिंता करके बैठने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कैंसर हो गया और जल्दी अर्ली स्टेज में पकड़ा गया तो उसकी पूरी इलाज हो सकती है। अगर असामान्य लक्षण आए तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। तो जैसे कि डॉक्टर सीनू अभी आपने जिक्र किया कि जब पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो वो अक्सर ये कहते हैं कि मुझे ही क्यों हुआ है। तो ऐसे में लोग क्या है, लोग अन्य लोगों से बातचीत करना नहीं चाहते हैं, वो अपने अकेले में रहना पसंद करते हैं। तो ऐसे में परिवार वालों का क्या दायित्व हो जाता है, इसके बारे में भी आपसे जानेंगे। लेकिन एक कॉलर हमारे पास यहाँ पर जुड़ गए हैं, उसके बाद हम इस सिलसिले में अपनी बातचीत को आगे जारी रखेंगे। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो, सत्यम मिश्रा है बाराबंकी से। जी हेलो सत्यम मिश्रा जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? हेलो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? तंबाकू खाने से क्या कैंसर ज्यादा जल्दी फैलता है?
तंबाकू खाने से क्या कैंसर ज्यादा जल्दी फैलता है? डॉक्टर सीनू क्या कहेंगे? हमारे विशेषज्ञ लगातार इस बारे में डॉक्टर साहब ने भी बताया जी, कि जी। तंबाकू ही एक बहुत बड़ा कारण है। या तंबाकू, जैसे मैंने पहले भी दोहराया है कि हिंदुस्तान में मर्दों में 50% कैंसर तंबाकू सेवन करने से संबंधित होते हैं। लेकिन तंबाकू सेवन करने से कैंसर जल्दी फैलता है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन ये ज़रूर बता सकते हैं कि जो तंबाकू सेवन करते हैं अगर उनको मुंह के अंदर कैंसर हो गया तो उनका जो ईसोफेगस है उसमें भी कैंसर हो सकता है, उनको जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसमें भी कैंसर हो सकता है, तो उनको एक से अधिक कैंसर होने का संभावना बहुत ज़्यादा होता है। संभावना जो है काफी बढ़ जाती है, कैंसर की चपेट में आप आ सकते हैं। तो ऐसे में इसका सेवन ना करें, यही फायदेमंद रहेगा। तो कॉल से पहले हम यहाँ पर बातचीत कर रहे थे कि परिवार वालों का क्या दायित्व होना चाहिए। डॉक्टर चड्ढा, आप क्या कहेंगे यहाँ पर, क्या सुझाव रहेगा आपका? जी हाँ, इसमें परिवार वालों का बहुत बड़ा दायित्व है। खास तौर से अगर आपको पता चल गया है कि इसमें आपके परिवार में किसी को कैंसर के शुरू के लक्षण हैं, तो एक कैंसर एक ऐसा भयानक, एक नाम के साथ ही इतनी भयानकता इसके साथ में जुड़ी हुई है कि एक बार आपको अगर लगे कि आपको कैंसर हो गया है और डायग्नोसिस हो गया है तो आप इतना डर बैठता है कि आप बचेंगे नहीं, लाइफ आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो उसमें जो है परिवार का सपोर्ट जो है बहुत ज़रूरी है, और अगर जल्दी इलाज शुरू होता है तो काफ़ी केसेस के अंदर कैंसर ठीक हो सकता है। पर मरीज़ को रेगुलर सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रीटमेंट्स भी इसमें काफ़ी इंटेंसिव होता है। कई बार पेशेंट को एडमिट भी होना पड़ेगा, खर्चा भी काफ़ी होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो परिवार का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इलाज लंबा चल रहा है, ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, साइड इफ़ेक्ट काफ़ी पेनफुल होते हैं। तो ऐसे इन सब हालात के अंदर अगर परिवार साथ नहीं देगा या और फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स हैं तो इस तरह का सपोर्ट काफ़ी ज़रूरी है। और ऐसा देखा गया है कि अगर परिवार का सपोर्ट किसी भी मरीज़ के साथ होता है तो उस केस में जो उसकी प्रोग्नोसिस है उसके ठीक होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जी बिल्कुल। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं। सत्यवीर जी हैं हरियाणा से। सत्यवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जी, मेरी घरवाली का 2-2.5 साल पहले कैंसर हुआ था जी। इलाज तो वैसे हो लिया, उसका सेक लग ली, कीमो लग ली जी। किस चीज का कैंसर हुआ था? उसके जी गले में खाने वाली नली में है जी। अच्छा, खाने की नली में है। हाँ डॉक्टर सीनू, आपका सवाल पूछिए, आप जानना क्या चाह रहे हैं? अब जी उसकी तीसरे स्टेज में बता दीजिए। वैसे तो ठीक है, बाकी न्यू बाहर हुआ है, कदे दोबारा नहीं पैदा हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप समझ पाए सवाल? नहीं, मैं आपका जो प्रश्न है ये समझ रहा हूँ कि आपको गले का कैंसर हो गया, जो मतलब खाने पीने की जो ट्यूब होते हैं ईसोफेगस की, और उसके लिए कीमो लिए हैं, अब हाँ आप जी। ठीक है। हाँ लेकिन जी, आपको अभी ये ठीक है। ज़रूरी है कि याद रखना कि सिर्फ कीमो इसकी ट्रीटमेंट नहीं होती है। जब भी गले की कैंसर होती है तो ईसोफेगस की, तो कीमो के साथ रेडियोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ सकती है और सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। आप ये मत सोचिएगी कि आप कीमोथेरेपी ले गए, आपको थोड़ा बेटर फील हो रहे हैं, आपकी स्वास्थ्य सब भी अच्छी है, तो ये मतलब नहीं कि आप ट्रीटमेंट बंद करें। आप डॉक्टर के पास रेगुलरली जाइएगा, रेडियोथेरेपी ले लीजिएगा, रेडियोथेरेपी रिकमेंड करें या सर्जरी रिकमेंड करें, सर्जरी करवाइएगा। इससे आपकी इलाज ख़त्म नहीं होती है। इसके बाद आपको फॉलोअप के लिए रेगुलरली डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि जो भी गले के कैंसर होते हैं पहले 2 साल बहुत ज़्यादा चांस होता है दोबारा होने का, तो 2 साल तक रेगुलरली डॉक्टर को दिखा लीजिए। विशेषज्ञ के संपर्क में रहें जी। ताकि आगे वो वापस भी ना आए और इलाज भी अच्छे से हो जाए। बिल्कुल। जैसा विशेषज्ञ बताएं वैसा करें। जी, जी। डॉक्टर साहब, अगला सवाल भी आप ही से हम पूछना चाहेंगे। ऐसा होता है कि आमतौर पे ये देखा गया है कि बहुत से कैंसर के जो कारण है अज्ञात है, अननोन है। तो डॉक्टर साहब, प्रिवेंट करने के लिए आप कुछ हमें ऐसे तरीके बता सकते हैं किस तरीके से हम इसको रोक सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं? ऐसा कहा भी गया, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। जी, लाइक अगेन ये तो बड़ी अच्छी सवाल आपने पूछा है कि अगर आप कैंसर लें, अगर 100 कैंसर लें तो 90 कैंसर में अगर कोई हम मुझसे पूछता है कि ये क्यों हुआ है, तो मैं आज के दिन हमारा जो भी नॉलेज है उसके मुताबिक मैं ये नहीं बता सकता ये इसीलिए हुआ है। लेकिन हमें पता होता है कि भी कोई भी कैंसर होता है तो उसके लिए कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं या जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं, अगर उसको हम कंट्रोल करें तो कैंसर होने का संभावना कम होता है। जैसे हमने बोला है, लाइक बार बार मतलब इस मंच पर हम दोहरा रहे हैं कि भाई कि तंबाकू सेवन, जी हमें पता है कि भाई कि तंबाकू कोई भी फॉर्म में आप उसको
मतलब चबाइएगा या आप सिगरेट पी लीजिएगा या पैच लगा लीजिएगा, तो तंबाकू सेवन करने से बहुत सारे कैंसर होते हैं। अगर आप तंबाकू सेवन ना करें तो ये सब कैंसर होने का संभावना बहुत कम हो जाता है। अगर 100% तंबाकू के साथ देते हैं तो अगर तंबाकू सेवन नहीं करते हैं वो तो 10% से कम हो जाता है जी। जैसे स्तन कैंसर अगर लेते हैं तो लेडीज़ जो होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं या या जिन बच्चे होते हैं लेकिन दूध नहीं पिलाते हैं, तो इनमें स्तन कैंसर होने का संभावना ज़्यादा होता है। तो हम ये रेकमेंड करते हैं कि रेगुलर टाइम पर शादी हो जाए, रेगुलर टाइम पर बच्चे हो जाए और बच्चों को ज़रूर अपना दूध पिलाएं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर ये कुछ बचाव की बातें हैं जो अभी हमारे विशेषज्ञ ने आप सभी के साथ साझा की हैं, इन्हें जरूर जहन में रखिए। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर चड्ढा, अब आपका रुख करना चाहेंगे कि दुनिया भर में इस बीमारी से निपटने के लिए रोज नए नए शोध हो रहे हैं, नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन दूर दराज गाँव की हम बात करें तो लोग अभी भी अज्ञात हैं इस बीमारी के प्रति। तो जागरूकता के लिए किस तरह के यहाँ पे प्रयास किए जा रहे हैं? हाँ, जैसे मैंने शुरू में बताया कि आजकल तो पिछले कुछ वर्षों में तो हमारे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांसेस हुए हैं और रेगुलर ऑडियो विजुअल मीडिया पर, टीवी पर, रेडियो पर और डिफरेंट चैनल्स हैं उन पर और प्रिंट मीडिया पर भी हैं इस तरह की इंफॉर्मेशन दी जा सकती है और दी जा रही है कि कैंसर के शुरू के लक्षण ऐसे हैं और अगर आपको ऐसे लक्षण मिलते हैं तो आप अपने डॉक्टर से जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करें। दूसरा है कि जैसे तंबाकू है, स्मोकिंग है, बीड़ी, हुक्का जो गाँव में हमारे रूरल इंडिया में बहुत कॉमन है। हुक्का जो है कि हुक्का तो एक सोशलाइजेशन का तरीका है, तो इस पर जो है कि इसके लिए भी जागरूकता फैलाने की काफ़ी ज़रूरत है और इस पर जागरूकता फैलाई। इनफैक्ट ये लगभग पिछले 50 वर्षों में, शुरू में तो ये पता भी नहीं था 50-60 साल पहले कि स्मोकिंग से या तंबाकू से कैंसर होता है। ये तो पिछले 40-50 वर्षों की रिसर्च से ये सब साबित हुआ है जी। और ख़ास तौर से जो ओरल टोबैको है, पिछले कुछ 15-20 वर्षों में स्मोकिंग कम हुई है पर हमारे देश में स्मोकलेस टोबैको का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और स्मोकलेस टोबैको जो है एक माउथ कैंसर का बहुत कॉमन कारण है और इसके बारे में हमारी सरकार भी काफ़ी जागरूकता फैला रही है। जैसे आज का ये प्रोग्राम भी जागरूकता फैलाने का ही एक जरिया है। और तो हम तो यहाँ से कोशिश कर ही रहे हैं, साथ ही साथ डिजिटल जमाना है तो उसके प्रति भी, उसके जरिए भी हम कह सकते हैं कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अब आपका दायित्व है कि अब आप भी यहाँ पर सतर्क हो जाइए, क्योंकि सतर्कता से आप बच सकते हैं इस बीमारी के प्रकोप से। तो बिल्कुल, और किस तरह से बचाव हो सकता है, किस तरह से पहचान हो सकती है, बताएंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए। देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं कैंसर सर्वाइवर्स पर। विशेष है हमारा ये कार्यक्रम। कैंसर क्या होता है, कैसे बचाव किया जा सकता है, कारण क्या हो सकते हैं, इस पर लगातार हमारी चर्चा जारी है। आपके पास कोई सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हमारे साथ विशेषज्ञ उपस्थित हैं आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने के लिए। और लगातार हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह के कारण हो सकते हैं जिससे कैंसर हो सकता है और बचाव क्या हो सकता है। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर सीनू कि कंसीव नहीं करना या फिर बार बार गर्भ धारण करना, इससे भी क्या कैंसर का खतरा हो सकता है? कैंसर का खतरा जैसे मैंने बताया कि भाई स्तन कैंसर के लिए आज के दिन में अगर मुझे कोई पूछेगा कि इसके कारण क्या है, इसका एक कारण नहीं होता है, बहुत सारे कारण है। उसमें यह बताया गया है कि जो औरत होते हैं जो लेट शादी करते हैं और बच्चे प्लान करने के लिए, आजकल तो आपको भी पता है कि इतनी सारी मतलब एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में, जॉब के चक्कर में लोग इतने मतलब बिजी हो जाते हैं कि जो बच्चे डिले कर लेते हैं। और अगर बच्चा पैदा भी होते हैं तो 2 महीने के अंदर नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में उतनी छुट्टी तो देते नहीं है, तो दूध नहीं पिलाते हैं। तो ये सब कार्य की वजह से ये दिखाया गया कि जो औरत ये नहीं करते हैं
तो उनमें कैंसर की प्रतिशत ज़्यादा होती है। जी, तो उसमें उनमें संभावनाएं ज्यादा बढ़ संभावना जाती ज़्यादा हैं यहाँ पर कि ब्रेस्ट कैंसर की इसके प्रकोप में वो आ सकती हैं, इसके चपेट में आ सकते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल हम जैसे यहाँ पर शुरुआत से कह रहे हैं कि आपको डरना नहीं है, यहाँ पर जीतना है इससे, तो इसके लिए हमें यहाँ पर जागरूक होना है। तो आपसे मैं जानना चाहूंगी डॉक्टर सीनू कि लगातार हम बता रहे हैं कि लोग इससे जागरूक हों, इससे लड़ें, तो आप ऐसे कुछ पेशेंट्स के बारे में बताएं, ऐसे कुछ किस्से बताएं जिससे हमारे लोग जो है डरे नहीं इससे। कुछ सर्वाइवर्स के बारे में जानकारी क्या देंगे आप? ये हम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कम से कम 5 दिन ब्रेस्ट कैंसर क्लिनिक चलता है जी। तो हम ब्रेस्ट कैंसर क्लिनिक में जो हमारे पेशेंट्स है जो पूरी इलाज ख़त्म करे, अभी 10-15 साल हो गया, वो बिल्कुल ठीक है, ऐसे लोग हमारे यहाँ वॉलंटियर्स जैसे आते हैं। तो वो वहाँ आने से जो पेशेंट अभी जो इलाज करवा रहे हैं उनकी हौसला काफ़ी बढ़ जाती है। तो हमारे यहाँ ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनको हमने 20 साल पहले हमने कैंसर की इलाज की, आज के दिन ठीक है। ये एक ही डिफरेंस होता है कि जो भी पेशेंट्स ज़्यादा दिन बच जाते हैं वो है कि जिनमें कैंसर अर्ली स्टेज में पकड़ा जाता है। और अर्ली स्टेज में कैंसर पकड़ा जाने के लिए एक तो होती है कि स्क्रीनिंग वो होती है कि जो भी 40 साल से ज़्यादा उम्र के उनमें डॉक्टर को दिखा लें, ज़रूरत पड़े तो मैमोग्राम या अल्ट्रासाउंड करें और उसमें पकड़ा जाता है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर कोई भी महिला में स्तन के अंदर कोई गिल्टी होती है और गिल्टी में दर्द नहीं होती है, बिल्कुल एक गिल्टियों में दर्द नहीं होती है कैंसर की गिल्टी में जी। और वो 7-10 दिन 15 दिन में ठीक नहीं होती है, तो आप फौरन डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं सरिता उड़ीसा से। सरिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जो कैंसर होता है बड़ों के जो लक्षण होता है उसे तो हाँ सर, लेकिन जो बच्चे होते हैं उसको कैंसर कैसे होता है, उसके कारण और लक्षण जानना चाहते हैं। आप बच्चों के कैंसर के बारे में डॉक्टर साहब जानना चाहती हैं? डॉक्टर अच्छा सवाल यहाँ पर किया है इन्होंने। बच्चों को, जब बड़ों को कैंसर होता है तो जैसे हम जिक्र कर रहे हैं कि तंबाकू से हो गया, गलत खान पान से हो गया, बच्चों में किस वजह से कैंसर की समस्या हो सकती है? जी, बच्चों में जो कैंसर जैसे इंडिया में सब बच्चों में कॉमन कैंसर होते हैं। एक तो होता है लुकीमिया, जो ब्लड के कैंसर, जो लुकीमिया होता है ब्लड का कैंसर होता है। और दूसरा जो होता है कि जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ट्यूमर्स होते हैं। और तीसरा होता है लिम्फ ग्लैंड्स का होता है, लिम्फोमा होता है। बच्चों में जब भी अक्सर ये कैंसर होते हैं तो उनमें कुछ वो जो जैसे जीन्स बोलते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें कुछ अबनॉर्मैलिटी होती है जिसके वजह से वो बच्चों में कैंसर होने का संभावना ज़्यादा हो जाता है। तो अक्सर जब भी बच्चों में कैंसर होता है तो ये देखा गया कि उनमें कोई ना कोई जेनेटिक या क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटी होती है। लेकिन डॉक्टर साहब, ऐसा सुनने में आया कि बच्चों में क्योर रेट या बेटर होता है बड़ों से, ये बात सही है? जी जी बिल्कुल। बच्चों में एक तो है कि जब भी कीमोथेरेपी वगैरह लेते हैं तो वो ज़्यादा बर्दाश्त कर लेते हैं और तो ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं जी। लेकिन ये दुर्भाग्य बात ये है कि आज के दिन हिंदुस्तान में अगर आप कैंसर के सर्वाइवल लेके चलते हैं तो जो भी कैंसर हो, एडल्ट्स में, महिलाओं में हो या मर्दों में हो या बच्चों में हो, हमारे कैंसर सर्वाइवल रेट्स जब भी हम कंपेयर करते हैं अमेरिका से या यूरोप से तो काफ़ी कम है। जैसे स्तन कैंसर का अमेरिका में आज के दिन में 90% से ज़्यादा लोग 10 साल जीते हैं जी। लेकिन हिंदुस्तान में सिर्फ 60 से 65% लोग 10 साल जीते हैं। इसका वजह एक ही है कि जो कैंसर अमेरिका में पकड़े जाते हैं तो 90% कैंसर अर्ली कैंसर होते हैं। बिल्कुल, तो अर्ली स्टेज पर यहाँ पर डिटेक्शन हो जाता है, तभी उनका सही समय पर इलाज हो जाता है और वो सरवाइव कर पाते हैं। तो ऐसे जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सर्वाइवर्स की, तो ऐसे में डॉक्टर चड्ढा आपसे जानना चाहेंगे कि कैंसर से अगर लड़ना है, जीतना है, तो सकारात्मक माहौल, जज्बा और आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल ठीक। जो आत्मविश्वास, फैमिली सपोर्ट, वो काफ़ी ज़रूरी है। और ऐसा देखा गया है कि कैंसर जब शुरू होता है और जैसे जैसे इलाज हो रहा है, क्योंकि ये ऐसी बीमारी नहीं है कि इसका इलाज 10 दिन 5 दिन के अंदर हो जाए। इलाज अक्सर कई महीने चलता है, कई बार सर्जरी होती है, उसके बाद कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, तो प्रोसेस जो है कि काफ़ी लंबा चलता है, जो कि 6 से 8 महीने भी हो सकता है। और इस दौरान क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स भी दवाइयों के भी, रेडियोथेरेपी के भी होते हैं
दर्द भी होती है, पेन भी काफ़ी होता है कि डिसफिगरमेंट भी हो जाता है। तो इस तरह के कई सारी चीज़ें हैं जो मानसिकता को आपकी को अफेक्ट करते हैं। कई बार आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, बात नहीं कर पाता है, पेन जो है, फटीग है, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो ये सब काफ़ी परेशानियां करते हैं। तो इनसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस काफ़ी होती है। तो उस दौरान में जो डिप्रेशन है उसका इलाज करना, स्ट्रेस का इलाज करना, फैमिली सपोर्ट, तो इनमें जो इन सब के लिए दवाइयाँ भी हैं और साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी ज़रूरी है। कई सिंपल चीज़ें जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, मेडिटेशन है, मतलब जितना भी जो उसकी मरीज़ की लिमिटेशंस हैं उस लिमिटेशंस के मतलब कितना वो कर सकता है उस हिसाब से रेगुलर प्रॉपर डाइट, ये सब चीज़ें जो हैं, और फैमिली सपोर्ट। और ऐसा देखा गया है कि जिन केसेस के अंदर डिप्रेशन होता है तो सर्वाइवल रेट पर भी उसका अफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए डिप्रेशन का आइडेंटिफिकेशन, जल्दी आइडेंटिफिकेशन और उसका इलाज करना, ये सब चीज़ें जो हैं सर्वाइवल रेट को बढ़ाती हैं। डॉक्टर सीनू, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो हम लोग इलाज के दौरान रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ये एक दुधारी तलवार या ड्यूअल स्वॉर्ड की तरह आप इसको मान सकते हैं? नहीं, मैं आपके ये बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जब भी हम कुछ भी करते हैं लाइफ में हम देखते हैं कि रिस्क और बेनिफिट, ठीक है। तो कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन अगर कीमोथेरेपी नहीं ले तो बिल्कुल मतलब इलाज अधूरा रह जाता है और दोबारा कैंसर होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। वैसे भी रेडियोथेरेपी है, हाँ, हालांकि जैसे डॉक्टर चड्ढा ने बोले और आपने भी कहा है कि ये डबल एज स्वॉर्ड जैसे मतलब समझ सकते हैं, लेकिन इसमें आपको एक एड्स ना वो बड़ी ब्लंट है, ठीक है। इसका मतलब ये कि भाई इसके नुकसान जो है ना उतने ज़्यादा नहीं है जितने इसके फ़ायदे हैं। तो अगर किसी को भी कैंसर होता है और कीमोथेरेपी की और रेडियोथेरेपी की ज़रूरत होती है तो ये ज़रूर करवा ले, क्योंकि इसके आपके फ़ायदे बहुत बहुत ज़्यादा है और इसके जो भी नुकसान है वो है तो भी बहुत टेम्पररी है, थोड़े दिन में ठीक हो जाते हैं। तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि नुकसान के बजाय फ़ायदे ज़्यादा? फ़ायदे बिल्कुल, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अगर लेते हैं तो बेनिफिट बहुत ज़्यादा है और फायदे नुकसान भी होते हैं। जैसे फायदा तो यहाँ पर होता ही है, नुकसान भी होते हैं और इसी नुकसान के चलते डॉक्टर चड्ढा बहुत सारे लोग जो हैं वो इलाज बीच में भी छोड़ देते हैं कि हमसे नहीं हो रहा, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे में आपकी क्या सलाह रहेगी? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है कि इसमें जो है कि मरीज का आत्मविश्वास बढ़ाना, और इसमें मैं ये कहूँगा कि इसलिए आजकल जो है कि एक पैलिएटिव केयर एक कॉन्सेप्ट आया है कैंसर केयर, कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर, जिसमें कि साइकोलॉजिस्ट को भी इन्वॉल्व किया जाता है, साइकेट्रिस्ट भी इन्वॉल्व किए जाते हैं। जैसे अभी एम्स में भी नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बना है, तो उसके अंदर भी साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की स्पेशली उनकी पोस्ट रखी गई हैं, जो कि उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच ले सकें और मरीज का जो आत्मबल बढ़ाने के लिए जो है कि साइको सोशल सपोर्ट का बहुत काफ़ी रोल है उसमें। और इसमें मरीज को क्योंकि हताश होकर इलाज छोड़ देना वो बहुत ही गलत है, क्योंकि अगर आप इलाज बीच में छोड़ देंगे तो वो कैंसर और बढ़ने के, और उसमें तो रिस्क, हर तरह का रिस्क बढ़ जाता है। और इन सब चीज़ों के अंदर जो है कि मरीज़ के परिवार का, फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो उसका जो आत्मविश्वास बनाए रखें। जी बिल्कुल। तो पहले तो देखिए जागरूक रहिए कि आपको ये बीमारी हो ही ना, अगर हो भी गई है तो पूरे आत्मविश्वास के साथ, एक सकारात्मक जज्बे के साथ उसका पूरा इलाज करवाइए, क्योंकि इलाज संभव है, आप पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। आपको बस अच्छे से इलाज यहाँ पर सभी समय पर करवाना है। बढ़ते हैं आगे और एक ईमेल मेरे पास यहाँ पर आ गई है जिसे मैं कार्यक्रम में शामिल करना चाहूंगी। सुल्तानपुर से जगन्नाथ कुशवाहा जी ने ईमेल भेजी है और ये लिखते हैं कि मेरे बेटे की ओरल कैंसर से मौत हो गई थी, अब बहू के गले में भी गिल्टी निकल आई है, क्या ये कैंसर हो सकता है? डॉक्टर सीनू क्या कहेंगे? देखिएगा, ये तो मतलब यहाँ बैठ के मुझे बताना मुश्किल हो जाएगा ये गिल्टी कैंसर हो सकता है। तो ये देखना होता है कि ये गिल्टी कितने दिन से इसमें दर्द है या मुंह के अंदर कोई छाला है, मरीज को कोई खांसी है, क्योंकि गिल्टी होने के कारण अनेक होते हैं। इसमें कोई इन्फेक्शन के वजह से भी होता है, टीबी के वजह से भी हो सकता है। तो ये अच्छा रहेगा कि आप फ़ौरन अपने आसपास के किसी डॉक्टर को दिखा लें। अगर वो डॉक्टर कहते हैं कि ये गिल्टी की कोई जांच करवानी है और या छाती का एक्सरे कुछ करवानी है, वो ज़रूर करवा लीजिएगा। जी
बिल्कुल, तो इसी के साथ एक कॉलर भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका क्या सवाल है आइए शामिल कर लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या है आपका सवाल? अभी बताया ना मैंने। अपना सवाल दोबारा आप दोहरा दीजिए, हमने सुना नहीं आपका सवाल। अच्छा, यूं, अच्छा। आशा मेरे जोशी। हस्बैंड को 5 साल पहले जी, मेरे हस्बैंड को 5 साल पहले गले का कैंसर हो गया था। जो अब है ना वो ठीक है, लेकिन उनके क्या दांत झड़ गए सारे जी। तो वो दांतों को खाने में प्रॉब्लम है, तो दांतों का इलाज कराना चाह रहे हैं जी। बिल्कुल, अब वो डॉक्टर बोलता है कि दांत निकालने पड़ेंगे और फिर वो नए दांत लगेंगे और वो उनका मुंह भी थोड़ा कम खुलता है, तो हमें थोड़ा डर लग रहा है, हम क्या करें? बिल्कुल, क्या कहेंगे आप डॉक्टर साहब? नहीं, आप बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है कि आपके हस्बैंड को गले का कैंसर हुआ है, अभी वो ठीक है 5 साल इलाज के बाद। जब भी ये जो कैंसर होते हैं, जो ओरल कैंसर या इसोफेजियल कैंसर, ये दोबारा होने का चांस पहले 2 साल में होता है। अगर आप 2 साल में बच गए तो ये लेके चल सकते हैं कि आप कैंसर से बच गए। और ये जो दांत की कह रहे हैं कि ये नॉर्मली होता है कैंसर, रेडियोथेरेपी के बाद वरत तो ये दांत थोड़े डीले हो जाते हैं। तो अगर डॉक्टर कह रहे हैं निकलवा ले, नए दांत लगवा ले, तो ज़रूर लगवा लीजिएगा, इसके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि अक्सर ये देखा गया है कि गांव में रहने वाली जो महिलाएं हैं, उनके बजाय शहरों में रहने वाली महिलाओं में इस स्तन कैंसर के केसेस थोड़ा ज़्यादा देखे गए हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल सच्चाई तो है इस बात में कि अगर आप ये मतलब हमारे लैंग्वेज में कहते हैं कि अर्बन वुमेन और रूरल वुमेन, अर्बन वुमेन में ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत ज़्यादा होती है। इसलिए होती है कि जैसे हमने पहले भी दोहराया कि अर्बन वुमेन मोस्टली एजुकेटेड होते हैं, वर्किंग वुमेन होते हैं, वो मतलब ज़्यादा मतलब सोशली अवेक होते हैं, तो बच्चों को दूध पिलाना या प्रेगनेंसी डिले करना, मैरिज डिले करना, ये सब कॉमन है। और दूसरी चीज़ है कि खान पान में बहुत फ़र्क होता है। जैसे आप शहर के तरफ आते रहोगे तो आपके हरी सब्जी खाना कम हो जाता है जी, ठीक है, आप चिकनाट खाना ज़्यादा हो जाता है, आप बर्गर खाते हो, पिज़्ज़ा खाते हो, तो वो भी चेंज हो जाती है। तो ये सब के वजह से कारण ये ज़रूर पता है कि भाई कि अर्बन वुमेन में जो शहर में रहते हैं महिलाएं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होता है। बिल्कुल, तो ब्रेस्ट कैंसर होता क्यों है और इसकी पहचान कैसे हो सकती है, इसके बारे में जानेंगे, आप तक जानकारियां पहुंचाएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वास्थ्य किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वास्थ्य किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। लगातार हमारी चर्चा जारी है कैंसर के संदर्भ में। कोई सवाल है आपके पास तो आप जल्द से हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। टोल फ्री नंबर दिखाए जा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर और आपके जो भी सवाल होंगे हमारे विशेषज्ञ उपस्थित हैं जो उनके जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो ब्रेक पर जाने से पहले जिक्र हुआ था यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर का कि शहरी महिलाओं में इसका प्रकोप ज्यादा होता है ग्रामीण महिलाओं के मुकाबले। तो ऐसे में पहचान कैसे हो सकती है, क्या कारण होते हैं इसके मुख्य तौर पर, इसके बारे में जिक्र हो चुका है। लेकिन फिर से मैं चाहूंगी डॉक्टर सीनो एक बार आप विस्तार से बता दें कि ब्रेस्ट कैंसर क्यों पनपता है और साथ ही साथ पहचान कैसे की जा सकती है। देखिए, जो ब्रेस्ट कैंसर होती है तो इसके मतलब एक कारण तो जैसे मैंने पहले भी बताया, एक कोई कारण नहीं होती है जी। लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि अगर ब्रेस्ट कैंसर को आप अर्ली स्टेज में पकड़ेंगे तो इसकी पूरी इलाज संभव है। और अगर इलाज पूरी ख़त्म हो जाती है और अर्ली स्टेज है तो
मरीज जो कैंसर सर्वाइवर जो बोलते हैं, जो 10 साल से ज़्यादा जीने वाले हैं, उनका नंबर बहुत बढ़ जाएगा। तो हम ये कैसे पकड़ें कि भाई ये कैंसर अर्ली स्टेज में, एक तो होता है जैसे मैंने पहले भी बताया है, और हम बच्चों को जब भी पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स को भी, तो ये बताते हैं कि कोई भी औरत जो 40 साल से ऊपर है या 30 साल से ऊपर है, तो उनमें अगर कोई गिल्टी हो जाती है ब्रेस्ट के अंदर जिसमें बिल्कुल दर्द नहीं होती है और वो 7-10 दिन में ठीक नहीं होती है, तो आप फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि ये कैंसर होने का संभावना इस गिल्टी में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण होती है। दूसरे भी होते हैं जैसे ब्रेस्ट के मतलब निपल से कुछ डिस्चार्ज निकलना, दूध नहीं डिस्चार्ज निकलना, या स्किन में चेंजेस आना, बट ये सब लेट स्टेज होते हैं। अर्ली स्टेज में अगर कैंसर पकड़ना है तो इसलिए हम जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम करते हैं, तो एक तो होता है कि आप एक्सरे और मैमोग्राम और अल्ट्रासाउंड करते हैं, दूसरा आप हर महिला को सिखाते हैं कि जैसे पीरियड्स के बाद हर पीरियड के बाद महिला को हम सिखाते हैं कि ब्रेस्ट को कैसे एग्जामिन करना, तो हर माहवारी के बाद सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। जी, तो ऐसे में अगर गिल्टी हमें महसूस हो रही है तो क्या हम मान सकते हैं कि वो कैंसर हो सकती है? क्या हर गिल्टी कैंसर होती है ब्रेस्ट पर जो होती है? नहीं, बिल्कुल, ये अगेन ये अच्छी बात है कि हर गिल्टी कैंसर नहीं होती है, लेकिन अगर कोई भी औरत को कोई गिल्टी हो जाती है और गिल्टी में बिल्कुल दर्द नहीं होती है और 7-10 दिन में ठीक नहीं होता है, तो इसमें कैंसर होने का संभावना ज़्यादा होता है। तो ज़रूर आप डॉक्टर को दिखा लीजिए। उसके बाद वो डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये कैंसर नहीं है। जैसे अगर हम 100 गिल्टी लेते हैं तो उसमें शायद 90 में कैंसर नहीं होती है, लेकिन 10 में कैंसर होती है। और ये 10 कैंसर पकड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पकड़ लें तो इसकी इलाज हो सकती है। अगर इलाज टाइम पे हो जाती है तो ये लगभग आप ये लेके चल सकते हैं कि आपको कभी कैंसर हुआ ही नहीं। बिल्कुल। तो देखिए, आप हर महामारी के बाद अगर सेल्फ एग्जामिनेशन कर ले, खुद से ही टेस्ट कर लें कि कोई गिल्टी तो नहीं है, तो बहुत आसानी से आप पहचान कर सकते हैं। अगर गिल्टी है तो तुरंत डॉक्टर के पास चले जाइए। तो आइए इसी संदर्भ में आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, जान लेते हैं कैंसर क्या है और कैसे इससे बचा जा सकता है। पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। उन्नति और निरंतर विकास की दौड़ में एक खतरनाक बीमारी है कैंसर। एक ऐसी बीमारी जिसके नाम से ही रग रग थर्रा जाती है और जीवन के प्रति निराशा होने लगती है। लेकिन क्या सचमुच कैंसर इतना खतरनाक है, या फिर इस दुखद अनुभव के लिए हम खुद ही जिम्मेवार हैं? कैंसर क्या है, यह क्यों होता है, किसे हो सकता है, क्या शरीर की हर गांठ कैंसर है, पहचान और लक्षण क्या हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिसे जानना जरूरी हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है जागरूकता की कमी। जी हां, जागरूकता। बता दें, इस बीमारी से शरीर की कोशिकाएं आहिस्ता आहिस्ता मरने लगती है और उसी अनुपात में व्यक्ति की उम्र भी घटने लगती है। कैंसर का अर्थ होता है केकड़ा, क्योंकि कैंसर केकड़ा शरीर में रेंग रेंग कर बढ़ता है, कुछ इस तरह। बता दें कि हमारे शरीर के सभी अंग सेल्स यानी कोशिकाओं से बने होते हैं। जैसे जैसे शरीर को जरूरत होती है, ये सेल्स आपस में बढ़ते और बढ़ते रहते हैं, कुछ इस तरह। लेकिन शरीर में जब इन कोशिकाओं के बढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी ये बढ़ती जाती है और बिना जरूरत के इस बढ़ोतरी का नतीजा होता है कैंसर की शुरुआत। जरा इसे तो देखिए, कैंसर की यही सेल्स रक्त वाहिकाओं में घुसकर आक्रमण करते हुए शरीर के अन्य भाग जैसे फेफड़े, लीवर, दिमाग, यहाँ तक कि पूरे शरीर को नष्ट कर देता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विभिन्न कारणों से भारत में हर साल 5 लाख लोग जहां कैंसर से अकाल मौत का शिकार हो रहे हैं, तो वहीं महिलाओं में गर्भाशय और स्तन कैंसर आम हो गया है। पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर इंडस्ट्री की माने तो भारत में एक साल में करीब 1,44,000 केवल ब्रेस्ट कैंसर के नए मरीज सामने आ रहे हैं।
गौरतलब है कि स्तन में सामान्य परिवर्तन शरीर के हार्मोन के बदलाव के साथ होता है, लेकिन सेल्स की अनियंत्रित बढ़ोतरी से स्तन में गांठ बन जाती है। हालांकि हर गांठ कैंसर नहीं होती, इसके अलग अलग लक्षण हो सकते हैं। गांठ या आकार भी एक लक्षण हो सकता है। स्किन में बदलाव भी लक्षण कहे जा सकते हैं। इसी तरह खून या तरल पदार्थ का आना आदि ब्रेस्ट कैंसर के संकेत हो सकते हैं। लेकिन 1000 में से 1/3 महिलाएं कैंसर के निशान और लक्षणों की जांच ही नहीं करती, जबकि 96% महिलाओं को पता ही नहीं होता कि स्तन में गांठ का होना भी इसके लक्षण है। इस सब के अलावा महत्वपूर्ण बात तो यह है कि 50% महिलाएं ब्रेस्ट से जुड़ी समस्या पर या तो बात नहीं करना चाहती या फिर इन्हें पता ही नहीं होता कि कौन सा डॉक्टर ब्रेस्ट की बीमारियों को ज्यादा समझता है, जिसका नतीजा खतरे के रूप में सामने आता है और रोगी को बचा पाना मुश्किल हो जाता है। शराब, धूम्रपान और तंबाकू के अलावा अधिक उम्र में गर्भवती होना, बच्चों को स्तनपान न करवाना, जल्दी पीरियड और समय से पहले मोनोपॉज इसके कारण कहे जा सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ब्रेस्ट कैंसर के ठीक होने की संभावना भी ज्यादा होती है, और वो इसलिए कि इसका पता पहले या दूसरे चरण में चल जाता है। लेकिन जरूरी है प्रारंभिक अवस्था में यानी शुरुआती अवस्था में पहचान, और पहचान का पहला कदम है जागरूकता। और जागरूकता का सच ये कहता है कि बीमारी कोई भी क्यों ना हो, इंसान को तन मन धन तीनों से तोड़ देती है, आखिरकार एक खालीपन छोड़ देती है। यह छोटे से जख्म को भी नासूर बना देता है, वक्त को भी मजबूर बना देता है। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। शुभंकर जी हैं बम्बई से। शुभंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। सर, मेरे पेट में ये दाईं तरफ थोड़ा सा गांठ है जी, तो मतलब वो कैंसर हो सकता है क्या? मतलब अच्छा, डॉक्टर शीनू, आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में कि पेट में गांठ हो गई है तो क्या वो कैंसर हो सकता है? देखो, टीवी स्टूडियो में बैठ के इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है, तो मैं ये आपको सलाह देता हूँ कि आप वैसे तो संभावना तो कोई भी चीज़ की होती है, लेकिन अगर आपको बहुत सालों से ये है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन ये मैं सलाह देता हूँ कि आप अपने आसपास के डॉक्टर को ज़रूर जाके दिखा लीजिएगा, और अगर वो डॉक्टर बोलते हैं कि ये गिल्टी की कोई जांच करनी है तो वो प्लीज़ करवा लीजिए। डॉक्टर चड्डा, अगला सवाल भी मैं कैंसर मरीजों के बारे में ही आपसे पूछना चाहूँगा कि अक्सर लोग जो कैंसर के मरीज़ हैं उनको भावनात्मक, सामाजिक और अन्य समस्याओं, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनका अवसाद भी होती है, पीड़ा भी होती है, और जो डे टू डे लाइफ होती है वो काफ़ी इफेक्ट होती है। ऐसे में रिश्तेदारों की क्या भूमिका हो सकती है? रिश्तेदारों की, परिवार की काफ़ी भूमिका है इसके अंदर। एक इमोशनल सपोर्ट देना और उनको एक समझाना कि दवाई बंद नहीं करनी है, इलाज बंद नहीं करना है, इलाज लेते रहें। क्योंकि एक जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि इलाज में भी कई तरह की परेशानियां होती हैं। पेनफुल होता है इलाज, बहुत एक्सपेंसिव है, टॉलरेट करना मुश्किल होता है आदमी की। एक तो कैंसर से भी भूख कम होती है और इलाज से और भूख कम होती है, तो ये सब चीज़ें जो हैं कि वो कमज़ोरी को और बढ़ाती है। तो इसलिए इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत रहती है, और वो ये इमोशनल सपोर्ट जो है कि परिवार ही है जो हमेशा साथ में होगा, रिश्तेदार हैं जो साथ में होंगे। तो अगर यहाँ पर इमोशनल सपोर्ट और मेंटल सपोर्ट मिल जाए परिवार का, रिश्तेदारों का, तो देखिए आधी लड़ाई तो वहीं हम जीत जाते हैं। तो ऐसे में बहुत ही बड़ा दायित्व हो जाता है हमारे परिवारजनों का कि हम मरीज के साथ खड़े रहें ताकि आसानी से इलाज हो सके और मरीज स्वस्थ हो सके। बढ़ते हैं आगे। मुकेश कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल क्या है हम जान लेते हैं। हेलो 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 जी, मुकेश कुमार जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये बिनाइन और मिलिनेट कैंसर में क्या अंतर होता है? जी बताएं। मुकेश जी, बड़ी अच्छी सवाल पूछा आपने। जब भी हम ये यूज़ करते हैं बिनाइन, मतलब कि बिनाइन का कोई कैंसर नहीं होता है। बिनाइन मतलब कि ये जो गिल्टी है ये हानिकारक नहीं है, ठीक है। तो और मैलिग्नेंट मतलब कैंसर होता है, तो ये दो अलग होते हैं बिल्कुल।
और जैसे मैंने पहले बताया कि भाई कि घबराने की बात कोई नहीं होती है। अगर किसी को कोई गिल्टी हो गया है तो 90% गिल्टी बिनाइन होते हैं, जैसे आपने तो आपको तो पता है कि बिनाइन क्या है, लेकिन आप उसको छोड़ नहीं सकते। आप ज़रूर जाके अपने डॉक्टर को दिखा लीजिएगा और वो डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कंफर्म करने को वो बिनाइन है या मैलिग्नेंट है। जी बिल्कुल। तो देखिए आपके सवाल का जवाब तो यहाँ पर आपको मिल गया है, लेकिन जैसे हम यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे थे, महिलाओं की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो महिलाएं वैसे ही बहुत इमोशनल होती हैं, सेंसिटिव होती हैं, लेकिन अगर ये बीमारी उनको चपेट में ले चुकी है तो इसका असर किस तरह से उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है और किस तरह से उन्हें यहाँ पर मजबूती प्रदान की जा सकती है, इस पर डॉक्टर चड्डा आपकी हम राय लेना चाहेंगे। हाँ देखिए, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। जब हम महिलाओं के कैंसर की बात कर रहे हैं और महिलाओं में कैंसर जो है कि 2 ऑर्गन्स हैं जहां कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमनली देखा गया। एक इसमें ब्रेस्ट है, दूसरा यूट्रस, जिसके बारे में चर्चा नहीं हुई है, जिक्र नहीं किया गया है जी। और ये दोनों ही जो ऑर्गन्स हैं ये महिला की आइडेंटिटी से संबंधित हैं। मीन्स जो फेमिनिन आइडेंटिटी है ब्रेस्ट से और यूट्रस क्योंकि प्रेगनेंसी उसी से होती है, बच्चा उसी से होता है, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं कि आइडेंटिटी से होती हैं। और अगर इनमें कैंसर होता है, और अक्सर जब कैंसर अगर एडवांस्ड हो तो इसमें सर्जरी में ये दोनों ऑर्गन्स निकाले ही जाते हैं, निकालने भी पड़ते हैं, तो वो और फर्दर जो है कि उसको आइडेंटिटी क्राइसिस फर्दर जनरेट करता है। तो इसलिए उसमें महिलाओं में अगर इस तरह का कोई कैंसर होता है तो इमोशनल सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है। और ऐसा मैंने कई बार देखा है कि अगर काफ़ी केसेस के अंदर ये होता है कि हिस्टेरेक्टमी या मेस्टेक्टमी के बाद मानसिक परेशानियां, डिप्रेशन काफ़ी और डिप्रेशन जब होता है तो काफ़ी लंबा चलता है जी। तो ऐसे केसेस के अंदर आपको अपना मानसिक रोग विशेषज्ञ से भी कांटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और जिस समय शुरुआत हुई है उस समय भी तो एक रेगुलर साइकोलॉजिकल सपोर्ट की और साइकोथेरेपी और कई बार उसमें मेडिसिन वगैरह की भी ज़रूरत हो सकती है। तो ये एक रेगुलर साइकोलॉजिकल सपोर्ट और जो है साइकेट्रिस्ट के साथ सपोर्ट की जो है जरूर, अगर आपको मानसिक लक्षण हो रहे हैं तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो जैसे हम अपने शरीर के लिए यहाँ पर दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको ठीक कर रहे हैं, ऐसे ही मानसिक तौर पर स्वस्थ रहने के लिए भी आप दवाओं का सहारा थोड़ा बहुत ही सही ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की सलाह के अनुसार ही। तो बिल्कुल इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। एक ईमेल मेरे पास और आ गए हैं कोलकाता से रंजन चतुर्वेदी जी की। उन्होंने क्या लिखा है आइए आपको बता दें। इन्होंने पूछा है कि मेरी बुआ की स्तनों से कई खून का रिसाव हो चुका है, डॉक्टर ने बायोप्सी कराने को कहा है, कहीं बायोप्सी करवाने से कैंसर फैलेगा तो नहीं? क्या कहेंगे इनकी शंका का, क्या आप समाधान बताएंगे? चतुर्वेदी जी, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना चाहिए कि अगर बायोप्सी करने से कैंसर फैलेगा, क्योंकि बायोप्सी करने से कैंसर फैलता नहीं है। लेकिन ये ज़रूरी है कि बायोप्सी करवाइएगा, क्योंकि बायोप्सी करने से ही आपको पता लगेगा ये कैंसर है या नहीं। अगर कैंसर है तो ज़रूर मतलब जल्द से जल्द इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर साहब, एक बात मैं अभी बातचीत से एक बड़ी सामने निकल के आई है कि समय की बहुत महत्वता है इस कैंसर के, क्योंकि समय निकलने पर फिर कैंसर का इलाज एडवांस होने में देर नहीं लगती। तो अगर हम समय पे इलाज कराएं तो अगर हम समय पे अपने एक्सपर्ट को संपर्क करें तो काफ़ी हद से कैंसर को समय पे काबू किया जा सकता है। आप इस बात से कितना एग्री करते हैं? नहीं, मतलब इसमें तो डिसएग्री करने की कोई बात है ही नहीं है। मैं तो मतलब फुल्ली एग्री करता हूँ आपके बात से, क्योंकि कैंसर अर्ली स्टेज में पकड़ा गया तो आपको उसकी इलाज करें, यहाँ पर हम इलाज 100% सर्वाइवल रेट। बिल्कुल। तो सही समय पर जागरूकता अगर है तो बिल्कुल हम सही समय पर स्वस्थ भी हो सकते हैं। और देखिए लगातार हम आपको यहाँ पर जागरूक कर रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि हम आपको डरा रहे हैं, हमारा मकसद बिल्कुल आपको डराना नहीं है। हमारा मकसद है कि इस बीमारी के प्रति हम आपको ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर सके। और जैसा डॉक्टर सिन्हू ने कहा कि सही समय पर अगर इलाज करवा लेंगे तो निश्चित तौर पर आप स्वस्थ हो ही जाएंगे। बिल्कुल कार्यक्रम जो है अंतिम पड़ाव पर आ गया है, तो आपसे चाहूंगी 10-10 सेकंड में आप सवाल का जवाब दें कि यदि किसी महिला को स्तन में गांठ का पता चलता है तो कैसे माने कि कैंसर है? कम शब्दों में जवाब दें डॉक्टर सिन्हू। जैसे मैंने पहले भी बताया कि भाई अगर ब्रेस्ट में या गिल्टी हो जाती है और जिसमें दर्द नहीं है और महिला की उम्र 30 से ज़्यादा है तो अर्जेंटली आप डॉक्टर को संपर्क करें और डॉक्टर जो टेस्ट करते हैं उससे हमें पता लग जाएगा ये कैंसर है या नहीं। जी। अगला सवाल डॉक्टर चड्डा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कम शब्दों में कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप कैंसर की बीमारी के इलाज को किस तरह देखते हैं?
देखिए, कैंसर से डरिए नहीं, इसका इलाज संभव है और जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। बिल्कुल, तो इलाज संभव है, जल्द से जल्द आपको जागरूक होना है, डॉक्टर का यहाँ रुख करना है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आप यहाँ पर उपस्थित हुए, इतनी अहम जानकारियां सभी दर्शकों के साथ साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए लाभकारी साबित होंगी और साथ ही हम आपके आभारी भी हैं, क्योंकि पिछले सप्ताह बहुत सारी ईमेल्स आई हैं हमारे पास। पटना से सुमिता राव ने पूछा है कि पिछले 10 से 15 दिनों से घबराहट हो रही है, चक्कर आने की शिकायत हो रही है, क्या कर सकते हैं। राजस्थान से बता दें आपको, राखी गहलोत ने लिखा है कि उन्हें अक्सर खाना खाने के बाद पेट में जलन होने लगती है, इलाज कराते हैं लेकिन जलन कम नहीं होती। दोस्तों, हम आपको बता दें कि बहुत ही जल्द विशेषज्ञों के सामने आपकी समस्याओं को रखेंगे, समाधान लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व टीवी के माध्यम से जरूर मिल जाएगी। आप हमें लगातार लिखते रहें या फिर ईमेल करते रहें। इसके लिए सबसे पहले आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है डीडी किसान कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्र कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 1100049। ईमेल आईडी भी आप नोट कर सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारी swastkisan@gmail.com। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मंगल रहिए, दूरदर्शन किसान देखते रहिए। नमस्कार।